कि हम चाहें तो बांग्लादेश को भी भारत बना सकते हैं, हिंदू धर्म राष्ट्र बना सकते हैं। हमला हुआ, शिक्षा केंद्रों पर हमला हुआ, बहन बेटियों के साथ अवमानना हुई, बलात्कार हुआ। जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर थी उसके साथ क्या किया गया, और हिंदुओं पर जो वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, जो माँ बेटियों के साथ बलात्कार, और बांग्लादेश पर हो रही जनता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, और हमारे ही बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करना का प्रयास करते हैं, तो हम चिन्हित करके यहाँ से भगाने का काम करेंगे। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। भिलाई शहर के पावर हाउस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो हुई घटना को लेकर महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने आक्रोश व्यक्त कर मुंह पे काला कपड़ा बांधकर कैंडल मार्च निकाला और विरोध किया। कि आपको बता दें कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और आक्रोश देखने को मिल रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी संबंध में आप देख सकते हैं मेरे पीछे सनातन हिंदू समाज के द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा के दौरान हमने बातचीत की, आइए सुनाते हैं आपके कुछ अंश। भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज हम सभी बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहे लूटपाट, अत्याचार, हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार के विरोध में आक्रोश प्रदर्शन और मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए थे। हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चलने वाले लोग हैं। हम भारत का सनातन समाज जो है पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, लेकिन हमारे सनातन को मानने वाले लोगों को, ऐसे विचार को लेकर चलने वाले लोगों के साथ दुनिया के विभिन्न देशों में जहां हमारी आबादी कम है, जहां हम अल्पसंख्यक के रूप में हैं, वहां हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता है, हमारे बहन बेटियों के साथ दुराचार किया जाता है। ऐसे दुराचारियों के लिए हम लोगों ने आक्रोश रैली का आयोजन किया और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था कि दुनिया के किसी भी देश में भारत का इतिहास रहा है, भारत विश्व गुरु रहा है, भारत दुनिया को मार्गदर्शन करते हुए आया हुआ है। हम आज भी भारत अपने उसी मनोबल के साथ दुनिया में जहां भी सनातन सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने का कार्य भारत के हिंदू समाज कर रहा है, जिसके लिए दुनिया के किसी भी देश में अगर हमारे सनातन के मानने वाले भाइयों बहनों के साथ अगर किसी प्रकार का अत्याचार होगा तो यह भारत का हिंदू समाज पूरे कमर कसकर यहाँ से लेकर और दुनिया के कोने कोने में जाकर हम अपने सनातनी भाइयों बहनों के लिए कमर कसकर लड़ाई लड़ेगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो जो नहीं करना चाहिए वो भी हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज बांग्लादेश में जो कृत्य हो रहा है, उस कृत्य के विरोध में हम सभी यहाँ हिंदू सनातनी आक्रोश जताने के लिए एकत्रित हुए हैं कि अगर बांग्लादेश में इसी तरह की हरकतें हुई तो यह जो भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान अन्य देशों से जो जिहादी मानसिकता के लोग भारत में आए हुए हैं, उनको हम चिन्हित करके यहाँ से भगाने का काम करेंगे और बाहर से आए हुए जिहादियों को हम छोड़ेंगे नहीं। चिन्हित कर करके हम सबका परम कर्तव्य है, हम सबका यह जरूरत है कि आज भारत के जिन भी भूमि पर हमारा जहाँ पर भी रेलवे ट्रैक के किनारे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यह जो बाहर के रोहिंग्या लोग आकर के बस गए हैं, वह रहते हमारे ज़मीन पर, पानी हमारे भारत की पीते हैं, अन्न हमारे भारत की खाते हैं, हवा इस भारत का पीते हैं, लेकिन इस भारत के खिलाफ ही आक्रमण, हमारे ही बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करना का प्रयास करते हैं। तो मैं इस आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि भारत का हिंदू समाज जागृत होकर अब ऐसे मानसिकता के लोगों को बर्दाश्त करने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय है। जगो और कमर कसो और जरूरत पड़े तो ऐसे लोगों को देश से निकाला करने में सभी एकजुट हो जाओ। हिंदू हिंदू भाई भाई के नारा को बुलंद करो। मैं राजेश
आज जो भारत माता की आरती का कार्य में विभिन्न चौक चौराहों पर अपने शहीदों के चौक पर करते हैं, हम ऐसी मानसिकता लेकर भारत माता की आरती करते हैं कि जिस माँ बाप की पूजा उसका बेटा नहीं कर सकता तो दूसरे लोग भी उसके माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। आज का मुख्य विषय हम बांग्लादेश में हो रहे हैं हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार, लूटपाट और बलात्कार के विरोध में आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से मैं उन बांग्लादेशी लोगों को हिदायत देना चाहता हूं कि अगर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के साथ तुम ऐसा करोगे तो हम इतने संख्या बल में इतने हैं कि हम चाहें तो बांग्लादेश को भी भारत बना सकते हैं, हिंदू धर्म राष्ट्र बना सकते हैं। पश्चिम बंगाल प्रदेश में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति देखने को मिल रही है और इस तुष्टीकरण की राजनीति में हमारे हिंदू भाई बहन जिस तरीके से पीछे जा रहे हैं, और मैं खास तौर पे आज महिलाओं की बात करूंगी, जिस तरीके से हमारी बहनों के साथ बर्बरता बढ़ती जा रही है, नृशंस उनके रेप करके उनकी हत्याएं हम लोग देखने को जो मिल रही हैं। आप देखिए अभी जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर थी उसके साथ क्या किया गया, और जब सीबीआई जांच के लिए जब कार्रवाई की जा रही है तो किस तरीके से उग्र भीड़ आके हर एक तरीके का जो सबूत है उसको नेस्तो नाबूद कर रही है। तो इतनी अराजकता, ये जंगल राज, ये पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। उसी के विरोध में हम लोग आज मौन जुलूस निकाल रहे हैं, मुंह में पट्टी बांध के कैंडल लेके मार्च कर रहे हैं हम लोग। आज का जो कार्यक्रम था सर्व हिंदू समाज के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल के नेतृत्व में, साथ ही अभी जो कैंडल मार्च का आयोजन हो रहा है इसे भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर अत्याचार, बांग्लादेश पर हो रही जनता का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस हेतु या विरोध जो आम जनता के द्वारा सड़क पर उतर के किया जा रहा है। महिलाओं बहनों को देखो कैंडल मार्च के माध्यम से विरोध कर रही हैं, क्योंकि महिलाओं पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरोध में आज ये पहला विषय नहीं है। महिलाओं की अस्मिता के साथ लगातार बांग्लादेश में खिलवाड़ हो रहा है, बंगाल में खिलवाड़ हो रहा है, ये पहली घटना नहीं है। तो हम ये मांग करते हैं कि देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। साथ ही मैं ये मांग करूंगा कि जो जन जागरण प्रत्येक जिले में, चौक चौराहे में, प्रत्येक प्रांतों में हो रहा है, यह जन जागरण यहाँ से होता हुआ पश्चिम बंगाल पहुँचे। हमें वहाँ की जनता के भी साथ खड़े होना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। विगत 7 अगस्त से बांग्लादेश के तथाकथित जो ऐसे आंदोलनकारी जो अपने आप को विद्यार्थी बताते हैं, उन्होंने पूरे बांग्लादेश में मारपीट और खून खराबा प्रारंभ किया। बांग्लादेश का तख्ता पलट हो गया। अब यह उसका आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश के 1.25 करोड़ हिंदुओं की आस्था मंदिर और उनके व्यापार केंद्रों पर जो हमला हुआ, शिक्षा केंद्रों पर हमला हुआ, बहन बेटियों के साथ अवमानना हुई, बलात्कार हुआ, ऐसी विभत्स घटना होने के बाद भी भारत के तथाकथित सेकुलर नेताओं ने जो चुप्पी साधी हुई है, और पूरी दुनिया में जो अपने आप को दुनिया का लीडर कहने वाले ऐसे देश जो समय समय पर दूसरे देशों को अध्यात्म और बुद्धि सिखाने का काम करते हैं, ऐसे देशों की मानसिकता के विरुद्ध और हिंदुओं के खिलाफ आक्रमण करने वाले ऐसे बांग्लादेशी जिहादी मुसलमानों के विरुद्ध आज सनातन धर्म को मानने वाले युवाओं ने, महिलाओं ने, बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए यह आक्रोश रैली के रूप में आज प्रदर्शन किया है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बनने के बाद जो वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार और दरिंदगी हुई, उसकी पुनरावृत्ति आज बंगाल में भी चालू हो चुका है। और हिंदुओं पर जो वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, जो माँ बेटियों के साथ बलात्कार और हत्याएं हो रही है, और आज के डेट पे उसकी पुनरावृत्ति जो बांग्लादेश में हो रही है, इसके पीछे बहुत सारा कारण है। इसमें बहुत सारे देश जो हिंदू विरोधी हैं वो बांग्लादेश को सत्ता पलट के और वहाँ से हिंदुओं को निकालने की पूरी साजिश आज बांग्लादेश में हो रही है। और नाम दिया जा रहा है वहाँ के युवा। जब तक युवा को कोई भड़काएगा नहीं तो युवा अपने मन से कुछ करता नहीं है। वहाँ पे शेख हसीना जी को, जो भारत के साथ उनकी अच्छी मित्रता थी, अटल जी अपने नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी, उनको पसंद नहीं आया और
एक देश ने यहाँ पे साजिश किया है, समाचार पत्रों में, न्यूज़ में भी ऐसा आ रहा है। तो जहाँ अभी पूरे जो हिंदू विरोधी जो देश हैं वो हिंदुओं पर किसी न किसी तरीके से इस प्रकार से कृत करके हिंदुओं को और इस सनातन को और हिंदू धर्म को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। उसी संबंध में आज यहाँ पे कैंडल मार्च और आक्रोश रैली विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी की विंग महिला मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। सभी भारतीय जनता पार्टी के देशभक्त कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। अब हिंदू समाज जाग चुका है। अब मुसलमानों से खुलेआम बोलता हूँ कि हिंदू डरने वाले नहीं है ना। अब डर के हम 70 साल रहे हैं, अब हम डरेंगे नहीं। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।